डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। एक समय था जब अन्न ब्रह्म था, आज ब्रह्म बनकर रह गया है। यही विज्ञान का विकास और चमत्कार है। विकास का लक्ष्य और परिणाम दोनों विपरीत दिशा में यात्रा करते हैं। जैसे जैसे अन्न की मात्रा बढ़ाना विकास विज्ञान का लक्ष्य रहा है, कुपोषण, रक्ताल्पता का प्रभाव भी उसी अनुपात में हुआ है। आज तो उर्वरक, कीटनाशक की जुगलबंदी ने मानवता पर मानो वज्रपात कर डाला। जीवन का स्थान मृत्यु ने ले लिया है। कैंसर की मार स्वयं किसान नहीं झेल पा रहा, वह अपने परिवार के लिए अन्न फल अन्यत्र से खरीदता है। हम नियोजित ढंग से प्रलय की ओर बढ़ रहे हैं। विज्ञान भी शास्त्रों की वाणी को पुष्ट करने में सहयोग कर रहा है, ताकि प्रलय समय पर आ सके। रोग और मृत्यु दोनों के स्वरूपों का विकास हुआ है। हमारे पास बचने के लिए कोई विकल्प ही नहीं रह गया है। सब कुछ बदला, हमारी कहावत नहीं बदली। जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। जो कीड़े उन्नत बीजों की फसलों में लगे, वे ही हमारी संस्कृति में भी लग गए। कीटनाशकों का प्रभाव जीवन शैली पर प्रतिबिंबित होने लगा है। विकसित देश बहुत आगे निकल गए। हमारे नीति निर्धारक तेजी से विकास को उधर ही ले जा रहे हैं। उनको हमारी संस्कृति, प्रकृति, सनातन ज्ञान की शिक्षा ही नहीं है। अंग्रेजी पढ़ते हैं, उनकी ही नकल कर सकते हैं। हमारे यहाँ अन्न के साथ कई शब्द, विषय, लक्ष्य जुड़े हैं। अग्नि देवता को प्रथम भोग, प्रसाद, धन्यवाद। देवों को, यजमान को प्रार्थना, दान, आतिथ्य, अन्नकूट आदि शब्द वर्ष भर सुनाई देते रहे हैं। किसी अतिथि को खिलाकर खाने की परंपरा के स्थान पर दूसरों से लूटकर खाने तक विकास पहुंच गया। गरीबों को भोजन बांटना नियमित था। आज गरीबों की योजनाओं का अन्न उन तक पहुंचता ही नहीं। ये सारे बदलाव अन्न के स्रोत और नियत के बदलाव से ही आए हैं। ऐसे घरों में रोगों की प्रतिष्ठा, अकाल मृत्यु और उत्तराधिकारी का अभाव प्राकृतिक स्वरूप का ही दर्शन है। कहावत कहाँ गलत है। अन्न का स्वरूप बदल गया। हमारे अन्न को औषधि कहते हैं। जिसका पौधा फल लगने पर नष्ट हो जाए, वह औषध है। हमें चिकित्सा के लिए अन्यत्र जाने की जरूरत ही नहीं थी।
रसोई को रसायनशाला कहते थे। आज उसी औषध से बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। इसी के विकास का ध्यान सरकारें रख रही हैं। कृषि वैज्ञानिकों के एक विश्लेषण के अनुसार गेहूं चावल की उच्च उत्पादकता की जो प्रजातियां विकसित की गईं, उनमें जरूरी पोषक तत्वों की मात्रा आदि रह गई। यह विश्लेषण रिपोर्ट इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च ICAR, विधान चंद्र कृषि विश्वविद्यालय पश्चिम बंगाल तथा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन तेलंगाना के 12 वैज्ञानिकों ने संयुक्त रूप से तैयार की है। समाप्त। दोस्तों, इसका PDF फाइल अपने ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल स्टडी विद HP स्वामी पर डाल रखा है।